हेलो एंड वेलकम आप सभी का बायो पॉइंट की आज इस क्लास में, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 8th की साइंस का 3rd चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक को आज हम स्टडी करेंगे। हम लोग इस चैप्टर को 2 पार्ट में स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में अपन लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके एक एक टाइप्स के बारे में, उसके यूजेस के बारे में एंड उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में। एंड आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, बेसिक टू एडवांस तरीके से समझते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर में हम लोग सबसे पहले बेसिक से चलते हैं और हम लोग समझते हैं फाइबर्स क्या हैं, देन हम लोग समझेंगे सिंथेटिक फाइबर को। तो फाइबर्स आर अ मटेरियल और अ सब्सटेंस, ये एक ऐसे पदार्थ या सब्सटेंसेस हैं दैट इज मेड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड। इट मीन्स जो नेचुरली भी बनाए जा सकते हैं और मैनमेड भी बनाए जा सकते हैं। थ्रेड हमने क्यों बोला? क्योंकि ये बहुत लॉन्गर होते हैं और हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हैं। इट मीन्स आप देखेंगे अभी कि हमारे जो क्लोथ्स हैं वो भी किससे बने हैं? फाइबर से बने हैं। फाइबर से फैब्रिक्स एंड फैब्रिक से ही क्या बना है? क्लोथ्स बना है। दूसरे शब्दों में बात करें तो इट इज अ नेचुरल और मैनमेड सब्सटेंसेस दैट इज सिग्निफिकेंटली लॉन्गर देन इट्स वाइड। इट मीन्स ये एक तरीके का प्राकृतिक पदार्थ है एंड मानव निर्मित भी पदार्थ है। एंड इन फाइबर्स का यूज करके हम लोग बहुत सारे अदर मटेरियल सब्सटेंसेस बनाते हैं, जिनमें कुछ आप जानते हैं जैसे रोप्स हो गए, मैट्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, ये सब जो है इनसे बनाया जाता है। टाइप्स ऑफ फाइबर्स की बात करें तो 2 कैटेगरी, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर की बात हम लोग पिछले क्लासेस में कर चुके हैं। क्लास 7th में भी किया था, क्लास 6th में भी आपने किया होगा, जहां पे हम लोगों ने नेचुरल फाइबर्स में अगर बात करें तो एनिमल फाइबर को सीखा था, वेजिटेबल फाइबर को एंड मिनरल्स फाइबर्स को सीखा था। एनिमल फाइबर में बात करें तो सिल्क एंड वूल को पढ़ा था आपने, वेजिटेबल फाइबर में कॉटन एंड जूट को पढ़ा था, मिनरल्स में आपने ग्लास एस्बेस्टॉस को पढ़ा था। ये सब जो है क्या है? नेचुरल फाइबर्स हैं। हम लोगों को इस चैप्टर में चर्चा करनी है सिंथेटिक फाइबर की। सिंथेटिक फाइबर क्या है? उनकी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो दे आर कैटेगराइज्ड इनटू सब टॉपिक्स सच एज रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। और यहाँ पे पॉलीएस्टर की 2 कैटेगरी हम लोगों को पढ़नी है, एक है टेरिलीन एंड दूसरा है पीईटी। इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, तो पॉलीएथाइलीन टेरेफ्थलेट इसका क्या है? फुल फॉर्म है। ये हम लोगों को पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर। अब आपको फाइबर समझ में आ गया, फाइबर का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। अब हम लोगों को ये जो पार्ट है सिंथेटिक फाइबर वाला, ये हम लोगों को क्या करना है? इस चैप्टर में स्टडी करना है। सिंथेटिक फाइबर्स की अगर हम लोग बात करें तो दीज आर मैन मेड फाइबर, टोटली केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं एंड ऑब्टेन्ड थ्रू आर्टिफिशियल सोर्सेस। आर्टिफिशियल सोर्सेस से ऑब्टेन किए जाते हैं। केमिकल प्रोसेस से बनाए जाने के नाते इसको हम लोग सिंथेटिक कहते हैं। इट मीन्स बनाया जाता है इनको, मैन मेड है ये। दे कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉलर यूनिट और अ पॉलीमर। इट मीन्स किसके बने होते हैं? बहुत अच्छे से आपको समझना है, बायो पॉइंट के साथ बने रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। कंसिस्ट ऑफ स्मॉल यूनिट और पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पॉलीमर इज मेड ऑफ मोनोमर। मोनोमर क्या है? मोनोमर आर किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलर यूनिट है। जैसे आप चौक को देखते हैं, आप चौक से व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं तो उसके स्मॉलर पार्टिकल्स को अगर हम लोग क्या करें, पीसेस में कन्वर्ट करें उसको बारीक, तो क्या होगा? उसके जो स्मॉलर पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ऐसे समझिए दीज आर द मोनोमर्स। वो आपस में जुड़ जुड़ करके प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है? एक चौक बना दिया जाता है एंड उसको हम लोग कहते हैं एक तरीके से पॉलीमर। दीज आर द पॉलीमर लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आया आपको? जैसे यहां पे हम लोग बात करें तो किसी भी सब्सटेंस के ऐसे ये क्या है? एक स्मॉलर यूनिट्स होंगे एंड कैसे बनाया जाएगा पॉलीमर?
पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से, याद रखिएगा किससे, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से इन मोनोमर्स को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। पॉलीमराइजेशन में कोई भी कंडीशन हो सकती है, टेम्परेचर के द्वारा या कोल्डनेस के द्वारा या और किसी तरीके से, तो उसको हम लोग पॉलीमर बनाने की प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो यहां पे पॉलीमर बनाया गया, आप देख रहे हैं इन मोनोमर्स को जोड़ करके एक यूनिट बना ली गई। इस तरीके से सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं। और बच्चों ये भी समझिए, यहां पे दूसरे डायग्राम में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मोनोमर्स एक, इसमें तो एक ही टाइप के हैं, आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के, यहां पे डिफरेंट मोनोमर यूनिट भी आपस में जुड़ करके पॉलीमर बनाते हैं। प्रोसेस वही होगी पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर से क्या बनता है, एक तरीके से ढेर सारे सिंथेटिक फैब्रिक्स बनते हैं और फैब्रिक से आपके क्या बने हैं, क्लोथ्स बने हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहां पे पॉलीमर्स की बात करें तो नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल सिंथेटिक भी होते हैं। नेचुरल की बात आपने क्लास 6th में की होगी, 7th में की होगी। यहां पे हम बात करेंगे सिंथेटिक की। तो सिंथेटिक में आता है नाम किसका, जो कि पॉलीमर्स हैं, मैन मेड हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं। उसमें नायलॉन आते हैं, पॉलिएस्टर आते हैं, एक्रेलिक आते हैं, बैकेलाइट आता है, मेलामाइन आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड आता है जिसको हम लोग पीवीसी कहते हैं, पॉलीइथेन आता है। ये नाम मैंने क्यों यहां पे लिखा, ये आपको आगे चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो दीज आर द सिंथेटिक पॉलीमर्स, जिनसे सिंथेटिक फाइबर्स बने हैं और एक एक करके हमको क्या करना है, स्टडी करना है। अब यहां पे हम लोग समझें कि फाइबर तो समझ गए, फाइबर से बच्चों फैब्रिक्स बनते हैं और फैब्रिक से क्लोथ बनते हैं। तो फाइबर तो समझ में आ गया। अब फैब्रिक्स क्या है, फैब्रिक्स की बात करें तो इट इज अ मेड बाय, कैसे बनता है, वेविंग और निटिंग लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड। इट मींस लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड को बुन करके आपस में ट्विस्ट करके घुमा घुमा करके क्या करते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं, जिसको कि हम लोग यार्न कहते हैं। एंड इट इज मेड फ्रॉम फाइबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आपकी बुक्स में लिखा रहता है कि फाइबर से क्या बनता है, फैब्रिक्स बनता है। अब इसको यहां पे विथ एग्जांपल हम लोग समझेंगे। ये आप देखिए, ये एक लॉन्ग थ्रेड है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से घुमा रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप देखिए एक थ्रेड लग रहा था, अब इसमें हम लोगों को 1 2 3 4 इस तरीके से कई सारे पार्ट हम लोगों को दिख रहे हैं। अब जैसे ही हमने इसको खोलना शुरू किया तो आप देखिए दीज फाइन पार्टिकल्स, बच्चों इसको हम लोग कहते हैं फाइबर्स, और इसके भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम लोग यार्न कहते हैं। इसको निटिंग प्रोसेस से ऐसे ट्विस्ट करके, अब इस तरीके से इसको ट्विस्ट कर दिया, ये देखिए क्या बन गया, एक थ्रेड बन गया। तो दीज आर द फाइबर्स। ये जो फाइन पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ये यार्न है। इस तरीके से इनको जोड़ करके क्या बनाया गया, फाइबर बनाया गया। एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर और नीड ऑफ पॉलीमर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सब एक ही बातें हैं, बहुत अच्छे से आप समझिएगा। क्या है प्रॉपर्टीज सिंथेटिक फाइबर की, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मोर ड्यूरेबल, ज्यादा दिनों तक चलता है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। एब्जॉर्ब लिटिल वाटर एंड रिंकल फ्री, इट मीन्स उस पर रिंकल, झुर्रियां ज्यादा नहीं पड़ती हैं। वेरी लाइट वेट, हल्का होता है, इसलिए पहनने में थोड़ा सा आसान भी और सुरक्षित रहता है। नॉट अटैक्ड बाय मॉथ, इट मीन पेस्ट वगैरह, इंसेक्ट वगैरह के द्वारा उनको ज्यादा हार्म नहीं पहुंचता है। डू नॉट श्रिंक, सिकुड़ते भी नहीं हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि लेस एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत कम एक्सपेंसिव होते हैं, ज्यादा महंगे नहीं होते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट मींस बायोलॉजिकल प्रोसेस से उसको हम लोग डिग्रेडेट नहीं कर सकते हैं। ये पॉल्यूशन भी काज कर रहे हैं। हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। एंड हाईली इन्फ्लेमेबल का मतलब आसानी से वो फायर कैच कर सकते हैं, और हीट भी जल्दी हो जाते हैं। इसलिए समर वगैरह के सीजन में हम लोग सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो क्लोथ्स होते हैं या फैब्रिक्स होते हैं उनको कम यूज करना पसंद करते हैं। बात करते हैं रेयन की। रेयन इज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1880। रेयन इज मेड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर सेलुलोज।
याद रखिएगा नेचुरल पॉलीमर से बना है जिसका नाम सेलुलोज है। सेलुलोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड जो क्या होता है कि बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स को जोड़ करके बनाया जाता है। इट इज अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ अ प्लांट। इट मींस प्लांट में ये एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, प्लांट की सेल वॉल भी बनाता है। एंड सेलुलोज कैसे ऑब्टेन किया जाता है? तो वुड पल्प से बाय केमिकल ट्रीटमेंट। याद रखिएगा यहां पे दो बातें, नेचुरल पॉलीमर है रेयॉन, सेलुलोज जिसका नाम है, एंड केमिकल ट्रीटमेंट से बनाया जा रहा है। इसके नाते इसको हम लोग सेमी सिंथेटिक कहते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग पूरा सिंथेटिक नहीं कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेमी सिंथेटिक मटेरियल एंड इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। ये आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई इट इज नेचुरल पॉलीमर से बनाया जा रहा है लेकिन इसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर क्यों कहते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा इट इज अ सेमी सिंथेटिक, पूरी तरीके से ये सिंथेटिक नहीं है क्योंकि नेचुरल पॉलीमर से तो बन रहा है एंड लेकिन केमिकल ट्रीटमेंट से बन रहा है, इसलिए इसको सिंथेटिक की कैटेगरी में रखा गया है। इट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क ड्यू टू सिल्क लाइक अपीयरेंस, क्योंकि ये सिल्क की तरह बहुत खूबसूरत दिखता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ड्रैप्स वेल, आसानी से सूख जाता है। गुड एब्जॉर्बेंट, आसानी से जो लाइट वगैरह है उससे इरिटेशन नहीं होती है, सन की लाइट वगैरह पड़ने पे एब्जॉर्बेंट का काम करता है। नॉट श्रिंक, इट में श्रिंक नहीं होता है। इजी टू डाई और चॉइस कलर, इट मीन्स अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप उसको अलग अलग कलर में कलर कर सकते हैं। कूल टू वियर, पहनने में बहुत ठंडा महसूस कराता है। एडवांटेजेस की बात करें तो इट इज लेस एक्सपेंसिव, बहुत कम एक्सपेंसिव होता है ड्यू टू लो कॉस्ट प्रोडक्शन। इसको बनाने में बहुत कम पैसा खर्च होता है इसलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है, ये इसका एडवांटेज है। एंड मिसिबल विथ कॉटन एंड वूल एंड अदर नेचुरल फाइबर। मिसिबल का मतलब जैसा लगता है, इट मीन्स देखने में ये कॉटन, मिक्स कॉटन जिसको हम लोग कहते हैं, वूल एंड अदर नेचुरल फाइबर के जैसा एपियर होता है। कम पैसे में बात बन जा रही है तो लोग इसको पहनना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। मिसिबल का मतलब होता है उसी के जैसा एपियर होना। यूटिलिटी की बात करें तो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं क्या बनाने में, क्लोथ्स, कारपेट्स, बेडशीट एंड बैंडेजेस बनाने में भी इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। नायलॉन की बात करें तो इसको बनाया गया 1930 में। इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, पहला सिंथेटिक फाइबर था विश्व का। एंड डेवलप्स कहां किया गया, यूएस एंड यूके। इसका एक इंटरेस्टिंग नेमिंग कैसे पड़ा, तो यूएस में न्यूयॉर्क से NY लिया गया एंड यूके से लंदन में से LON लिया गया, तो दोनों को ऐड कर दिया तो बना नायलॉन। इस तरीके से इसका नामकरण हुआ। प्रॉपर्टीज की बात करें तो वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। हाईली टेंसल स्ट्रेंथ, इट मीन्स तन सकते हैं इसको, इट मीन्स एक तरीके से खींच भी सकते हैं। तनशीलता इनमें होती है, तनने की क्षमता होती है। लस्चरस, चमकीला होता है। इजी टू वॉश, आसानी से धुल सकते हैं। लाइट वेट, ड्राइज क्विकली, आसानी से जल्दी से सूख जाता है। एंड इजी टू, अपने कलर में क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कलर में इसको ढाल सकते हैं। इजी टू डाइज। एडवांटेजेस की बात करें तो इट रिटेन शेप, इट मीन्स अपने शेप को मेंटेन रखता है। एक बार जिस शेप में आपने ढाल दिया तो ज्यादातर वो उसी शेप में क्या रहेगा, बना रहेगा। रिंकल फ्री होता है। सॉफ्ट एंड स्मूथ होता है। रेजिस्टेंट टू मॉथ्स एंड फंगस, इट मीन्स रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मॉथ, जो कीड़े मकोड़े हैं, फंगस हैं, आसानी से उसको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं। इसके यूटिलिटी की बात करें तो क्लोथ्स बनाने में, रोप्स बनाने में, टूथब्रश बनाने में और सीट बेल्ट्स बनाने में इनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब बात करते हैं पॉलिएस्टर की, तो पॉलिएस्टर इज डिराइव फ्रॉम कोल, वाटर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाया जाता है। इट इज वाइडली यूज सिंथेटिक फाइबर, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ड्यू टू इस ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी। ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी का मतलब मिक्स होने की इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत अच्छी होती है, जिससे पॉली कॉटन, पॉलीओल, टेरिकॉट ये सब बनाया जाता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एक्सट्रीमली स्ट्रांग होता है, टफ होता है,
ड्यूरेबल होता है, लाइट वेट होता है, रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ केमिकल्स का भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एडवांटेजेस की बात करें तो रिंकल फ्री होता है, नॉन इलास्टिक होता है, तनने की क्षमता इनमें नहीं होती है, एब्जॉर्ब लेस वाटर एंड इजी टू डाई, आसानी से कलर में इसको बनाया जा सकता है, एंड इजी टू वॉश। एंड इसकी यूटिलिटी की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। वही देखिए क्यों, क्योंकि ये मिक्स हो जाता है कॉटन एंड वूल के साथ और क्या बनाता है पॉलीकॉट बनाता है, पॉलीवूल बनाता है और ट्राइकॉट बनाता है। अब यहाँ पे बात करें तो हम लोगों ने पॉलिस्टर में पीईटी को पढ़ा था, जिसको हम लोग पॉलीथेलीन ट्राईएथलेट कहते हैं। इट इज यूज टू मेक, इसका जो यूज किया जाता है पीईटी का, ये अनदर एक तरीके से क्या है, पॉलीमर है, टू मेक वाटर बॉटल्स को बनाने में, जार बनाने में। क्यों? क्योंकि ये वाटर प्रूफ होता है और चीप, सस्ता होता है। बात करें एक्रेलिक की, इट इज अ सिंथेटिक फाइबर विथ वूल लाइक, देखने में भी होता है एंड फील भी इसका जो है वूल लाइक होता है। इट इज अ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वूल, इट मींस लोग वूल की जगह पे इसको भी लेना पसंद करते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो वार्म होता है, सॉफ्ट होता है, लाइट वेट, वार्म होने की वजह से इसको हम लोग ठंडी के कपड़े बनाने में इसका ज्यादा यूज होता है, एंड रेजिस्टेंट टू केमिकल एंड मॉथ, इन सब से इनका कोई हार्म नहीं हो पाता है। एंड एडवांटेजेस की बात करें तो इजी टू वॉश, आसानी से धुल सकते हैं, ड्राइज क्विकली, बहुत फास्ट सूख जाता है, एंड डू नॉट श्रिंक, स्ट्रेच एंड रिंकल फ्री, जैसे कि और सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं। यूटिलिटी की बात करें तो मेकिंग स्वेटर्स एंड सॉक्स एंड शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स बनाने में इसका यूज होता है। अवेनिंग का मतलब होता है तिरपाल बनाने में इसका, जिसको कि लोग बरसात से बचने के लिए अपने छप्पर वगैरह के ऊपर डालते हैं। एंड रक्स की बात करें तो कालीन वगैरह बनाने में इनका यूज होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये सिंथेटिक फाइबर का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में प्लास्टिक के साथ। सो कीप कंटिन्यू वॉचिंग। थैंक यू।